चाय की कीमतों में इजाफा क्यों महंगी होने जा रही है आपकी पसंदीदा चाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप भी चाय के शौकीन हैं तो आज की खबर आपको जरूर जाननी चाहिए। भारत में चाय पीने वालों के लिए जल्द ही एक बड़ी चुनौती आने वाली है, क्योंकि देश की दो बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड TCPL चाय की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही हैं। चाय की बढ़ती लागत और घटते भंडार के चलते ये कंपनियां जल्द ही अपने चाय प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ा सकती हैं। इसका सीधा असर हम जैसे उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे की असली वजह क्या है? आइए इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देंगे। चाय की कीमतों में बढ़ोतरी का कारण। सबसे पहले बात करते हैं कि चाय की कीमतों में बढ़ोतरी क्यों होने वाली है। इसके पीछे कई बड़े कारण छिपे हैं। सबसे महत्वपूर्ण वजह है चाय के घटते उत्पादन। असम और पश्चिम बंगाल, जो देश के सबसे बड़े चाय उत्पादक राज्य हैं, वहां चाय का उत्पादन घट गया है। इस साल जनवरी से लेकर जुलाई तक देश में कुल चाय का उत्पादन 13% तक गिरकर 5.53 लाख टन रह गया है। उत्पादन में आई इस कमी का सीधा असर चाय की कीमतों पर पड़ रहा है। भारतीय चाय संघ इंडियन टी एसोसिएशन के अनुसार नॉर्थ इंडिया में चाय की नीलामी कीमतों में 21% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि साउथ इंडिया में यह वृद्धि 12% तक पहुंच गई है। ये स्थिति कंपनियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है, क्योंकि उन्हें अब चाय खरीदने के लिए पहले से कहीं ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। HUL और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की स्थिति। अब बात करते हैं उन कंपनियों की जो इस वक्त चाय की कीमतों को बढ़ाने की सोच रही हैं। HUL और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स देश की दो सबसे बड़ी चाय बेचने वाली कंपनियां हैं। HUL, जिसे आप लिप्टन, ताजमहल और ब्रूक बॉन्ड जैसे ब्रांड्स के लिए जानते हैं, अपनी चाय बिक्री से 25% से अधिक कमाई करता है। वहीं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जो टाटा टी, टेटली और टीपिक्स जैसे ब्रांड्स के लिए प्रसिद्ध है, अपने बेवरेज बिजनेस का 58% हिस्सा चाय से कमाता है। इन दोनों कंपनियों को चाय खरीदने के लिए अब पहले से कहीं ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अब 23% ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है, जबकि HUL को 45% तक ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। इसका सीधा असर उनकी लागत पर पड़ रहा है और अब वे अपने मुनाफे को बनाए रखने के लिए चाय की कीमतों में बढ़ोतरी करने की सोच रहे हैं। चाय की घटती उपलब्धता और नीलामी की कीमतें। चाय उत्पादन में आई कमी की वजह से चाय की नीलामी कीमतों में तेजी आई है। उत्तर भारत में चाय की कीमतें नीलामी केंद्रों में 255 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई हैं, जबकि दक्षिण भारत में ये कीमत 118 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ गई है। इन बढ़ी हुई कीमतों के चलते कंपनियों को अब नीलामी केंद्रों से चाय खरीदने में दिक्कत हो रही है। इस कारण से कई कंपनियां अब सीधे खेतों से चाय खरीदना ज्यादा पसंद कर रही हैं, ताकि बिचौलियों का खर्च बचाया जा सके। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने भी नीलामी केंद्रों से चाय खरीदने की मात्रा में कटौती की है और अब सीधे किसानों से चाय खरीदने की कोशिश कर रही है। उपभोक्ताओं पर प्रभाव। अब बात करते हैं कि इसका हम उपभोक्ताओं पर क्या असर पड़ेगा। जब बड़ी कंपनियां जैसे HUL और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स चाय की कीमतों में इजाफा करती हैं, तो इसका सीधा असर बाजार में बिकने वाली पैकेज्ड चाय पर पड़ेगा। सुपरमार्केट में मिलने वाली चाय के दाम बढ़ जाएंगे और हमें चाय खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अगर चाय की कीमतों में 1 से 3% की ही वृद्धि होती है तो इसका उपभोक्ताओं पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यह बढ़ोतरी 3% से ज्यादा होती है तो चाय की मांग पर इसका नकारात्मक असर हो सकता है। उपभोक्ताओं के लिए यह जरूरी होगा कि वे अपने खर्चों को ध्यान में रखकर चाय खरीदें। चाय के व्यापार पर प्रभाव। चाय की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर कंपनियों के व्यापार पर भी पड़ने वाला है। HUL और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए चाय व्यापार का एक बड़ा हिस्सा है और कीमतों में वृद्धि से इन कंपनियों के मुनाफे पर भी असर पड़ेगा। हालांकि चाय की मांग में कमी आने का खतरा भी है, खासकर तब जब प्रीमियम चाय ब्रांड्स पहले ही अपनी कीमतें बढ़ा चुके हैं। ऐसे में कंपनियों को यह देखना होगा कि वे अपने मुनाफे और ग्राहकों की जेब के बीच संतुलन कैसे बनाए रखें। अगर कीमतों में अत्यधिक बढ़ोतरी होती है तो इससे उपभोक्ताओं का रुझान सस्ते ब्रांड्स की तरफ बढ़ सकता है। क्या अन्य विकल्प मौजूद हैं? चाय की बढ़ती कीमतों के बीच उपभोक्ता विकल्पों की तलाश कर सकते हैं। भारतीय बाजार में कई सस्ते और लोकल चाय ब्रांड्स उपलब्ध हैं, जो बड़े ब्रांड्स की तुलना में कम कीमत पर चाय उपलब्ध कराते हैं। ऐसे में कई उपभोक्ता इन सस्ते विकल्पों की तरफ रुख कर सकते हैं।
इसके अलावा कुछ उपभोक्ता हर्बल या ग्रीन टी जैसे हेल्थ फ्रेंडली विकल्पों को भी अपना सकते हैं। हालांकि इन विकल्पों की कीमतें भी ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन कुछ उपभोक्ता अपने स्वास्थ्य के लाभ के लिए इन पर खर्च करने को तैयार हो सकते हैं। चाय उत्पादन और सरकार की भूमिका। चाय की कीमतों में बढ़ोतरी को देखते हुए सरकार का हस्तक्षेप भी महत्वपूर्ण हो सकता है। सरकार को चाय उत्पादन में आई कमी का हल निकालने के लिए चाय किसानों को मदद करनी होगी। इसके अलावा अगर चाय की कीमतें लगातार बढ़ती रहीं तो सरकार को चाय के व्यापार में कुछ राहत देने के लिए कदम उठाने पड़ सकते हैं, ताकि यह उद्योग सुचारू रूप से चलता रहे और उपभोक्ताओं पर अधिक बोझ न पड़े। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी चाय की कीमतों में बढ़ोतरी से जुड़ी सारी जानकारी। चाय, जो हमारे देश का एक बेहद लोकप्रिय पेय है, अब महंगी होने वाली है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे चाय उत्पादन में कमी, बढ़ती लागत और चाय की नीलामी कीमतों में वृद्धि। HUL और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसी बड़ी कंपनियां अब अपनी लागतों को संतुलित करने के लिए कीमतों में इजाफा करने की सोच रही हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको चाय के बढ़ते दामों और इसके कारणों को समझने में मदद करेगी। क्या आपको लगता है कि चाय की कीमतों में वृद्धि सही है? क्या आप भी सस्ते विकल्पों की तरफ रुख करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों से जुड़े रहें। धन्यवाद। GRT बिजनेस यूट्यूब चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।